Very good evening, everyone. I hope all of you are doing well. Once again, welcome back to my YouTube channel Learn Law with Joita. Today, we are going to discuss about a very interesting section of IPC, section 330 and 331 of IPC. ये सेक्शन बेसिकली डील करता है पुलिस का कंडक्ट के लिए. जैसे पुलिस ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है, मारता पीटता है, तो ये सेक्शन पुलिस के लिए कोई सेक्शन है कि नहीं. पुलिस अगर आपको 2 डंडे मार रहा है, 2 थप्पड़ मार रहा है कोई कन्फेशन ज़बरदस्ती करवाने के लिए, तो इसके लिए कोई सेक्शन है कि नहीं. हाँ है, सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीड द सेक्शन 330. वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब रिस्टोरेशन क्या होता है? रिस्टोरेशन होता है कि वही संपत्ति को तुम वापस लाओ. मान लो कि गलती से मुझसे कोई किसी का चश्मा टूट गया या किसी का मोबाइल टूट गया, तो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे हर्ट किया जा रहा है, तो वापस ला. देन दिस इज कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 330. टू रीड दिस सेक्शन, whoever voluntarily causes hurt for the purposes of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer. मीन्स सफ़रर हो सकता है या तो कोई और पर्सन जो सफ़रर से इंटरेस्टेड है, लाइक उसका बेटा बेटी, पति पत्नी, ऐसा कोई भी इंसान हो जिससे वो पर्सन इंटरेस्टेड है. जैसे पुलिस वाले अक्सर करते हैं क्या कि टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, ज़बरदस्ती कुछ बुलवाने के लिए, उगलवाने के लिए वो लोग अक्सर उनके रिलेटिव्स को लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर तूने नहीं बोला तो हम इसको मारेंगे या उसको नुकसान करेंगे. देन दिस सेक्शन अट्रैक्ट सेक्शन 330 और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी कन्फेशन वी ऑल नो दिस. कन्फेशन क्या होता है कि उससे उगलवाना, कि कोई ऑफेंस हुआ है तो किसने किया, तूने किया, दिस इज कन्फेशन. और एनी इन्फॉर्मेशन विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस. और कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, चल ठीक है आप ये नहीं बता रहे हो कि किसने किया, तो ये बता दो, कोई इन्फॉर्मेशन बता दो जिससे ऑफेंस का डिटेक्शन हो जाए, ज़बरदस्ती, फोर्सफुल, तब ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है. और मिसकॉन्डक्ट क्या है? मिसकॉन्डक्ट इज समथिंग लेसर देन ऑफेंस. मिसकॉन्डक्ट होता है कि जैसे मान लो कि कोई हाउस है, तो हाउसमेड रखना आजकल ट्रेंड है. तो जो हाउसमेड है वो कोई छोटी बच्ची है और कोई चॉकलेट टेबल पे रखा हुआ था, वो बच्ची चॉकलेट खा गई. इतने में मालकिन ने आके उसको बोला कि अरे 2 थप्पड़ लगाए उसको, तूने चॉकलेट खाया, बता तूने चॉकलेट खाया. दिस इज़ मिसकॉन्डक्ट कि हमने चॉकलेट खाया, दिस इज़ मिसकॉन्डक्ट. और फॉर द पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand. क्लेम और डिमांड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बाद में, पहले रिस्टोरेशन करते हैं. रिस्टोरेशन ये है कि मान लीजिए किसी बंदे ने चोरी किया, अब उसको उठा के लेके गया, ज़बरदस्ती उसको पहले मारा पीटा गया, 2 थप्पड़ लगाया गया कि तू पहले कन्फेस कर, नहीं हुआ, चल ठीक है इतना बता दे, डिटेक्शन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन बता दे, नहीं हुआ. अब वो बोल रहा है चल तू ला नहीं पाएगा तो ठीक है तू रिस्टोरेशन कर, वापस ला वही प्रॉपर्टी, वही वापस ला. दिस इज रिस्टोरेशन. अगर उसको ज़बरदस्ती किया जाता है, हर्ट किया जाता है, टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी, देन द सेक्शन अट्रैक्ट्स. और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड. जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं ये खासकर होता है चालान के क्षेत्र में, पुलिस वाले बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, थप्पड़ वप्पड़ मार देते हैं कि 200 रुपये देते हो कि लगाए दो, या कभी पुलिस स्टेशन में भी होता है कि 500 रुपये भर या 2 लगाए, तब ये सेक्शन पर्टिकुलरली अट्रैक्ट होता है. और टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. अब या तो कोई इन्फॉर्मेशन के उसी संपत्ति का रिस्टोरेशन हो जाए, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे उसका संपत्ति का रिस्टोरेशन हो जाए. अगर पुलिस वाले इसमें ज़बरदस्ती करते हैं, मार पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई, देन द सेक्शन अट्रैक्ट्स. इसके लिए पनिशमेंट क्या है? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 7 years की punishment है.
अब जो सवाल होता है कि पुलिस वालों ने मार के हाथ तोड़ दिए, पाँव तोड़ दिए, या बहुत बुरी तरीके से मारा, शरीर में धब्बे आ गए, तो ये लीगल है कि नहीं? नो, दिस इज़ नॉट लीगल, बिकॉज आईपीसी हैज़ अ पीनल प्रोविजन फॉर दिस। आईपीसी ने अपने आप में इसको इलीगल ठहराते हुए, इसको ऑफेंस करार देते हुए इसने सेक्शन बनाया हुआ है। लेकिन जबकि इस सेक्शन के बारे में हम लोगों को नहीं पता, तब क्या होता है कि जो पुलिस ज़बरदस्ती हम करते हैं लोगों के साथ, उनको ज़बरदस्ती 2 थप्पड़ ऊपर लगा के डंडे से मार मुड़ के उठा के लेके चले जाते हैं, फिर वहाँ पे भी उनकी पिटाई करते हैं। तो इसके लिए पुलिस वाले बहुत बुरी तरीके से इस सेक्शन के घेरे में आते हैं। एंड द सेक्शन पर्टिकुलरली नॉट कवर्स पुलिस ओनली, ये किसी भी पर्सन को लेता है। अगर मान लीजिए कोई साधारण पर्सन है जिसका कोई कुछ जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं रास्ते में बाइक एक्सीडेंट हो गया और तब उसको 2 थप्पड़ मारा जाता है कि ये मेरा गाड़ी का ये लाइट टूट गया है, अभी तो पैसा देगा, अभी तो भर के देगा। दिस इज़ रिस्टोरेशन। और मैं अगर वहाँ पे अगर उस पर्सन को जिससे गलती से हुआ है अगर मैं उसको मार रहा हूँ, देन दिस सेक्शन अट्रैक्ट्स, जिसके लिए 7 साल की पनिशमेंट है। हालांकि इस सेक्शन के बारे में सबको नहीं पता है, तो ये इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस है। अगर पता होता कि ऐसा करते हैं पुलिस, तो जो इनोसेंट पीपल को पुलिस उठा के लेके जाती है, ज़बरदस्ती उनसे मार के पीट के 2 डंडे लगा के उनसे कन्फेशन करवाने की कोशिश करते हैं, तब ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। या कोई भी पर्सन अगर ऐसे किसी मिसकंडक्ट को उगलवाने के लिए या प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन के लिए, किसी बच्चे ने चॉकलेट खा दिया, दे 2 चपेड़, तूने चॉकलेट क्यों खाया, कैसे खाया, कैसे उठाया, ये जो आपने थप्पड़ मारा, दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ हार्ट एंड फोर्स, एंड वेयर देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ हार्ट एंड फोर्स, देन दिस एक्ट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 330। अब इसमें अक्सर होते हैं कि हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स बहुत लोगों की आदत होती है, जो सर्वेंट्स होते हैं, हाउसमेड हो चाहे ड्राइवर हो, उनको अक्सर वो लोग कुछ अगर उल्टा सीधा कर रहे हैं तो बहुत मार देते हैं। तो इसमें भी सेक्शन 330 एप्लीकेबल है। अगर कोई पर्सन अपने ड्राइवर को मार रहा है कि तूने सही से गाड़ी नहीं चलाया, या हाउसमेट को मार रहा है तूने सफाई नहीं किया, हार्ट का एलिमेंट है, देन दिस सेक्शन अट्रैक्ट्स, जिसके लिए 7 साल की सज़ा है। हालांकि ये बहुतों को नहीं पता है और ये आमतौर पे होता ही है। आमतौर पे हम लोग अक्सर अपना ऐसा कुछ होता है तो हाथ उठ ही जाता है, तो उठ ही जाने से पहले सबको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सेक्शन 330 इज़ देयर। हाँ, अब ये सवाल आता है कि अगर पुलिस ने ऐसा ऑफेंस किया सेक्शन 330 के अंदर, तब पुलिस तो खुद रजिस्टर नहीं करेगा ये कंप्लेन। वो लोग तो इतने दिमाग तो रखते ही है कि अगर हम उसी के जाके करें तो थोड़ा ना ये हमारा हेल्प करने वाला, नहीं करने वाला। देन द कंप्लेंट case can be filed against any of the policemen if any such kind of offense has been done with any person। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसा किसी भी तरीके का ऑफेंस हुआ है तो उसमें कंप्लेंट केस आराम से फाइल किया जा सकता है। एंड एज दिस इज नॉट नोन बाय मोस्ट ऑफ द पर्सन, अगर पता होता तो हजारों कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ रजिस्टर हो चुके होते हैं, कि पुलिस लोगों की जो ज़बरदस्ती है इसके बारे में वाकिफ़ सभी लोग हैं। अच्छा, अब इसका इलास्ट्रेशन देखिए। A police officer tortures Jed in order to induce Jed to confess that he committed a crime. A is guilty of an offense under this section. First illustration. Second, a police officer tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. A is guilty of an offense under this section. C. A revenue officer tortures Jed in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Jed. A is guilty of an offense under this section. देखिए यहाँ पे A जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये पुलिस पर्सन नहीं है, ये साधारण पर्सन है।
अब जबकि उन्होंने किसी को मारा है, जेट को टॉर्चर किए हैं, वाई टू पे सर्टेन अमाउंट, जो ड्यू है उसको रिकवर करने के लिए, जबकि उन्होंने उसको टॉर्चर किया है, तब ये पनिशेबल है, मतलब 330 में वो पनिशेबल है। अ जमींदार टॉर्चर से रियायत, रियायत क्या होता है, पहले होते थे जो खेती वगैरह करते थे, इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिज रेंट, किराएदारी पे ज़मीन देके जो खेती वगैरह कर, उनको रियायत कहा जाता है। अब ये जब एक ज़मींदार है, वो तो सर्टेनली पुलिस पर्सन नहीं है, ना ही वो कोई ऑफिसर है, लेकिन जबकि वो अपने किराएदार को रेंट पे करने के लिए उसको टॉर्चर करते हैं, तब सेक्शन 330 अप्लाई होता है। तो अगली बार भैया किसी भी अपने से कम ओहदे वाले व्यक्ति के ऊपर, अपने से अंडर वाले सबऑर्डिनेट किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाने से पहले सेक्शन 330 ज़रूर रीड कर लीजिए, बिकॉज सेक्शन 330 डज नॉट अट्रैक्ट्स only the activity of a police person, it attracts any person में साधारण कॉमन पर्सन आ जाता है। हाउसमेट को मारने से पहले, ड्राइवर को मारने से पहले, किसी भी सबऑर्डिनेट अपने से मारने से पहले, या कहीं पे भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए जहाँ से आपकी नुकसान हो गई है, तो उसको मारने से पहले सेक्शन 330 जरूर रीड कर लीजिए। एंड पुलिस पर्सन अगर कुछ ऐसा करते हैं, देन यू बी श्योर दैट आईपीसी प्रोटेक्ट्स योर राइट हियर, आईपीसी प्रोटेक्ट्स योर सब्सटेंशियल राइट हियर। नाउ अच्छा, ये जो सेक्शन 330, इसको बहुत लीडिंग केस में भी डिसाइड किया गया है, डीके वासुवनम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 610। फिर से मैं एक बार कोट कर दे रही हूँ साइटेशन, ताकि आप लोग उसको देख लें। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 610। ओके, तो ये बहुत एक फेमस केस था, डीके बासु का केस सभी जानते हैं। तो ये जो चीज़ है कि पुलिस पर्सन का टॉर्चर, ये कहाँ तक जायज़ होता है, इसके लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं, तो ये इस फेमस केस में भी डिसाइडेड हुआ है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 331, सेक्शन 331 इज जस्ट एन रेप्लिका टू सेक्शन 330, एकदम सेम एज इट इज़ है। रेप्लिका मीन्स मान लीजिए जेरोक्स कॉपी मान लीजिए, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस क्या है कि वहाँ पे हार्ट था एंड यहाँ पे ग्रीवियस हार्ट है। एंड आई होप वी ऑल नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट। यहाँ पे जो एलिमेंट है सेक्शन 331 में, सेक्शन 331 का पहला एलिमेंट जो है वो है ग्रीवियस हार्ट, एंड फोर्स इज ऑलवेज देयर, एलिमेंट ऑफ फोर्स इज देयर। सेक्शन 330 में पहला एलिमेंट हार्ट, सेकंड फोर्स ऑफ एलिमेंट फोर्स का एलिमेंट होना पड़ेगा, दैन दिस सेक्शन अट्रैक्ट होता है फोर्सफुल्ली, ज़बरदस्ती। 331 में भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हार्ट था, यहाँ पे ग्रीवियस हार्ट है। I would like to read the section as again. Section 331, voluntarily causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property. Same. Whoever voluntarily causes grievous hurt for the purposes of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct, or for the purposes of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. देखिए फाइन जो पनिशमेंट फाइन जो है, ये सेक्शन 330 में भी है, सेक्शन 331 में भी है। एज बिकॉज सेक्शन 330 में हार्ट है, इसीलिए यहाँ पे 7 साल की सज़ा है, जबकि सेक्शन 331 में ग्रीवियस हार्ट है, इसलिए यहाँ पे 10 साल की सज़ा है। तो जो पुलिस ऑफिसर मार के हड्डियाँ तोड़ देती हैं, या आपके बॉडी में ब्लैक निशान लगा देते हैं, बहुत दिनों तक उसका पेन रहता है, तो इसमें सेक्शन 331 में वो लोग बुरी तरीके से अट्रैक्टेड है, या कोई भी पर्सन
कोई भी पर्सन अगर ऐसा करता है अपने सबॉर्डिनेट को, अपने सर्वेंट्स को, या कोई भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसको कोई प्रॉपर्टी मिलना था, या कोई किसी चीज़ का वो कन्फेशन करा रहा है, कोई मिसकंडक्ट को वो करवा रहा है, तो उसके लिए भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ग्रीवियस हार्ट जहाँ पे है यहीं पे सेक्शन 331 अट्रैक्ट हो जाएगा, और सज़ा कितनी है 10 साल। और सेक्शन 330 में जबकि हार्ट है तो उसमें सज़ा है 7 साल, एंड फाइन तो है ही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331 में अगर पुलिस फोर्सफुली हमको टॉर्चर करके, हर्ट करके या ग्रीवियस हर्ट करके कोई कन्फेशन कराता है तो उसमें पुलिस वाले के लिए सज़ा है। तो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जो एलिमेंट है वो क्या इसके कंट्राडिक्टरी है क्या? मतलब सेक्शन 27 इन द एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट, इज इट कंट्राडिक्टरी टू सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331 ऑफ IPC? So the answer is no, because section 330 and section 331 of IPC there is an element of force, यहाँ पे जबरदस्ती की बात है। But when we go to section 27 of the Indian Evidence Act, there is no force or element of force there. वहाँ पे ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। वहाँ पे कोई पर्सन अगर अपने वॉल्यूशन से, वॉलंटरीली, इफ दैट पर्सन with his own volition confess anything to the police officer or give any information, then section 27 of the Indian Evidence Act attract। तो वहाँ पे अपने वॉल्यूशन से अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट 227 में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एलिमेंट ऑफ फोर्स सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, बट 330 एंड 331 में फोर्सफुल एलिमेंट है। यहाँ पे ज़बरदस्ती, टॉर्चर करके, हार्ट करके, ग्रीवियस हार्ट करके, तब 7 साल की सज़ा है 330 में और 10 साल की सज़ा है 331 में। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी useful for you, and if you like this information is very interesting and useful for you, so please like, subscribe and share my channel so that I can also be interested to make more of the videos and give such an information to you. And thank you so much for watching this video, and have a very good day. Good night.